अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसी है मेरी सारी बहनें? आई होप कि सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अभी हो रहा है रात का टाइम और रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो समीर अभी मार्केट से वापस आए हैं। अपने बाबा के साथ मार्केट गए हुए थे शूज़ लेने के लिए, और इन शूज़ के लिए ये काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे, लेकिन इनके बाबा अवॉइड कर रहे थे, इनको लेकर नहीं दे रहे थे क्योंकि ये काफ़ी महंगे शूज़ हैं। लेकिन इनकी ज़िद थी कि मुझे ये शूज़ चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चों को काफ़ी शौक होता है, नई नई चीज़ें देखते हैं तो नई नई चीज़ें इनका लेने का दिल चाहता है, और ये चाहते हैं कि बस जो चीज़ हम सोचें वो हमारे सामने हो। खिज़र तो इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको तो जो दो वो पहन लेता है। लेकिन समीर जो है ना, ये बड़ा स्टाइलू है, इसको जो ना अलग अलग स्टाइल की चीज़ें चाहिए होती हैं। खैर, हर बच्चे का अपना अपना शौक़ होता है, तो समीर का यही शौक़ है अच्छे अच्छे कपड़े और जूते लेना और अच्छी अच्छी चीज़ें लेना। तो आज भी ये ज़िद करके अपनी पसंद के शूज़ ले ही आया आखिर, और अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्लास से आप बोलेंगे आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक चलाना। कितने के? 5000। 5000 है भी तो अच्छे ना, देखिए शूज अच्छे तो क्या कीमत अच्छी नहीं होगी। अच्छे हैं वैसे, शूज़ तो अच्छे। बहुत खुश है माशाल्लाह समीर, और बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। एनीवेज़, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, और वो ये कि मैं अब यूट्यूब से थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रहूँगी, और उसकी वजह है मेरी स्टडीज़। मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टडीज़ अभी चल रही हैं और मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो मेरी कुछ बहनों ने पूछा था कि आप बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं। सो आज मैं अपनी स्टडीज़ के हवाले से एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूँगी आपको। तो स्कूलिंग जो मेरी है वो तो कोयटा की है, और कोयटा से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है हमारा। ख़ैर, मैं बिलॉन्ग तो मानसहरा से करती हूँ, लेकिन अब्बू की जॉब की वजह से हम लोगों ने आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो कोयटा में गुजारी है। तो किसी दिन मैं आपको कोयटा के बारे में भी एक डिटेल व्लॉग में बताऊंगी। खैर, कोयटा में मैट्रिक मेरा हो गया था, और मैट्रिक के फ़ौरन बाद फिर मेरी शादी हो गई थी, और फिर मैं कोयटा से कराची आ गई। तो पढ़ाई का मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मैं हमेशा से टॉपर भी रही थी, और अम्मी अब्बू को भी ये शौक़ था कि वो मुझे बहुत आगे तक पढ़ाएंगे, लेकिन ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी शादी की। तो फिर इस शर्त पर अम्मी अब्बू ने शादी करवा दी कि मुझे शादी के बाद भी पढ़ने की परमिशन होगी और मुझे रोका नहीं जाएगा पढ़ाई से। तो ख़ैर, फिर कराची में मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में, और फिर मैंने यहाँ से प्री मेडिकल में मैंने इंटर किया। तो मेरे इंटर करने के फ़ौरन बाद मेरा बड़ा बेटा समीर हो गया, और समीर के 1.5 साल के बाद खिज़र हो गया। तो फिर मैंने स्टडीज़ खुद ही छोड़ दी, और क्योंकि बच्चे छोटे थे तो इसलिए मैंने फिर बच्चों को ही बस पालने में 4 साल लगाए, और 4 साल तक अच्छे तरीके से बच्चों को पाला। और फिर 4 साल के बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो फिर मैंने दोबारा से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, और फेडरल यूनिवर्सिटी कराची में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। तो सुबह में बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती, और फिर मैं खुद यूनिवर्सिटी चली जाती थी, और फिर वापसी में मैं फिर बच्चों को स्कूल से पिक करके तो फिर मैं वापस घर आती थी। तो काफ़ी टफ़ रूटीन थी वो मेरे लिए, कि मुझे अपनी भी स्टडीज़ देखनी थी, बच्चों की भी, और साथ फिर घर को भी देखना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम अच्छे से मैंने मैनेज किया, और वो टाइम अच्छे से गुजर गया, और 2 साल में बच्चों ने 2-2 क्लासें पढ़ ली, और मेरा बीएससी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बीएससी करने के बाद फिर मैंने 1 ईयर का आईटी डिप्लोमा किया, और आईटी में डिप्लोमा करने के बाद फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, और मास्टर्स के 2nd सेमेस्टर में फिर मेरे तीसरे बेटे वहाज साहब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, जिनको आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे और आप उनसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। वहाज अभी 20 से 25 दिन का था जब मेरे 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, और मैंने फिर वो एग्ज़ाम्स दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं अच्छे नंबरों से पास भी हो गई थी। और मास्टर्स का फाइनल ईयर फिर मैंने वहाज के साथ ही कंप्लीट किया, और वहाज को भी मैं अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर जाती थी, और कभी वहाज मेरी गोद में होते थे, और कभी फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही डे केयर था जहाँ पर स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए वो डे केयर बनाया गया था, तो कभी वहाँ पे छोड़ देती थी, और कभी ये क्लास में मेरी गोद में ही होते थे, और मैं क्लास ले रही होती थी, और मेरी सारी क्लास फेलोज़ मुझे सलाम पेश कर रही होती थी कि तुम्हारी अज़मत को सलाम। तो खैर, वो वक्त भी मैंने गुजारा, काफ़ी टफ़ था, लेकिन बस गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और आपको सुनकर हैरानगी होगी और ख़ुशी भी होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि जब मास्टर्स का मेरा रिज़ल्ट आया था तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में 3rd पोजीशन हासिल की थी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन है मास्टर्स में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी इस बात की कि दूध पीते बच्चे के साथ जो मैंने पढ़ाई अपनी जारी रखी, और मैंने इतनी
इतनी ज़्यादा जो मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने उसका मुझे बेहतरीन सिला दिया और मेरी मास्टर्स में पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे पोजीशन का सर्टिफिकेट भी मिला, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ अपने बच्चों समीर और खिज़र को भी मैं खुद ही पढ़ाती रही और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में टॉप करते रहे और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर हैं अपने स्कूल के। और समीर अल्हम्दुलिल्लाह आज 8th क्लास में पहुंच चुके हैं और खिज़र को मैं हिफ्ज़ करवा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हाफ़िज़े कुरान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया हुआ है मैंने। तो रात को शूज़ देखने के बाद फिर हम सो गए थे और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और सुबह फ़जर का टाइम हो रहा है। अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ और बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली, समीर और खिज़र ने, और वहाज यहाँ पर सो रहा है और हस्बैंड अभी अभी निकले हैं नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए। तो समीर यहाँ पर सीरत की किताब पढ़ रहा है जो कि इसको मैंने दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों की किताबों से दोस्ती हो, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत दूर हो चुके हैं किताबों से और बस डिजिटल ही होकर रह गए हैं। तो मैं अच्छी अच्छी किताबें निकाल के रखती हूँ बच्चों के लिए और वक्तन फ़वक्तन बच्चों को देती हूँ ताकि ये पढ़ें। और अभी भी इनको मैंने ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये किताब दी है जो कि ये समीर पढ़ रहा है और खिज़र दूसरे कमरे में अपना सबक याद कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि मैं खिज़र को हिफ्ज़ करवा रही हूँ, तो अभी मैं उसका सबक सुन के आई हूँ और अभी मैंने उसको आगे सबक दिया है, तो वो दूसरे कमरे में अपना सबक याद कर रहा है। तो चलकर देखते हैं दूसरे कमरे में। तो यहाँ खिज़र माशाल्लाह अपना सबक याद कर रहा है जो कि मैंने उसको दिया था याद करने के लिए। तो जब तक खिज़र सबक याद करता है तो मैं नाश्ता बना लूँगी बच्चों के लिए और आपसे मैं यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त। और अपनी स्टडीज़ के हवाले से जो मैं आपको बता रही थी डिटेल, उसमें लास्ट की थोड़ी सी डिटेल रह गई है कि मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने क्या किया और अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, वरना आप सुन सुन के पक जाएंगे इतनी सारी डिटेल्स। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ दिखाऊंगी आपको, पोजीशन सर्टिफिकेट और जो डिग्रियां मैंने हासिल की हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो वो सब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि अभी बताने लगी तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपसे मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।